स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन यानी कि BTUP क्लासेज में। दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मशीन डिजाइन, जो कि यहाँ पे पहला हेडिंग ही है मशीन डिजाइन इंट्रोडक्शन चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। हमने नोट्स बना लिया है, केवल आपको समझाना है और बताना है कि क्या कैसे होता है। ठीक है। मशीन डिजाइन क्रिएट्स मशीन्स। मशीन डिजाइन की परिभाषा दोस्तों पढ़ लेते हैं। मशीन डिजाइन क्रिएट्स मशीन दैट वर्क सेफली, इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली एंड रिलायबली। दोस्तों, मशीन डिजाइन ऐसे मशीनों को बनाता है जो सुरक्षा पूर्वक यानी कि सेफली, फिर इकोनॉमिकली यानी कि मित व्ययिता या कम खर्च वाली हो, फिर एफिशिएंटली दक्षता पूर्वक, और रिलायबली यानी कि विश्वसनीयता से काम करे। ठीक है, वो मशीन डिजाइन कहलाता है। मशीन डिजाइन ऐसे मशीनों को बनाता है। ठीक है, चलिए अगला। दोस्तों, 3 परिभाषाएं दी हुई हैं मेरे पास, मैंने 3 परिभाषाएं नोट डाउन की हुई है। आप तीनों नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मैं इन्हें प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। अब कब तक करूंगा ये मैं फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन करूंगा। ठीक है। फिर है मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मशीन or a mechanical system to perform specific work with maximum economy and efficiency। ठीक है दोस्तों, किसी मशीन अथवा मैकेनिकल सिस्टम के वर्णन में प्रयोग किए जाने वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत हो, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर न्यूटन्स लॉ हो गया, बर्नौली इक्वेशन हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो भी पहले से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज की हुई हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन मतलब तकनीकी सूचनाओं की कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना है, फिर किस मटेरियल का यूज करने से मेरा मशीन अच्छे से चलेगा, बहुत दिनों तक चलेगा, फिर मजबूत रहेगा। ठीक है, इन सबों को ध्यान में रखते हुए और इमेजिनेशन को मशीन डिजाइन कहते हैं। इमेजिनेशन दोस्तों यहाँ पे प्रयोग इसलिए किया गया है, कल्पना को, ताकि यदि आप कभी कोई भी मशीन बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जब मान लीजिए मोबाइल ही आया था, जिस मोबाइल से आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल ही आया था, उस टाइम ग्राहम बेल ने कुछ सोच के ही बनाया था कि इमेजिन किया कि लोग दूर दूर हो तो कैसे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इमेजिनेशन से ही बना था, ये भी एक प्रकार का मशीन ही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जबकि वह मशीन विशेष कार्यों को अधिकतम दक्षता तथा मित व्ययिता के साथ पूरा करता हो। ठीक है, जो मशीन हम बना रहे हैं इमेजिनेशन करके, सभी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, साइंटिफिक प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखते हुए, वो मशीन किसी भी कार्य को अधिकतम दक्षता यानी कि उसकी एफिशिएंसी अधिक हो और मित व्ययिता यानी कि खर्च कम, दोनों के साथ पूरा करता हो, वो मशीन डिजाइन कहलाता है। ठीक है, फिर एक और परिभाषा है दोस्तों, ये केवल हिंदी में ही है। वांछित कार्यों डिजायर्ड फंक्शन को पूरा करने के लिए किसी मशीन के लिए प्लान्स योजनाएं बनाना मशीन डिजाइन कहलाता है। ठीक है, जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे कि कार्स हुआ, ठीक है, कार खोज इसलिए हुई कार की कि हम कहीं भी आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। उसके बाद दोस्तों एरोप्लेन आ गया, ये भी उसी के लिए कि और फास्ट तरीके से हम जा सकें। अभी कुछ एनर्जी इकट्ठा करने की बात हो रही है कि उससे करके हम और जल्दी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी तेज, यानी कि पलक झपकाएं, हमें यहाँ से पहुँचना है दिल्ली, ठीक है, हम पलक झपकाएं और तुरंत पहुँच गए। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। तो योजनाएं बनाना, वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए किसी मशीन के लिए डिजायर्ड प्लान से योजनाएं बनाना कि वो कैसे बनेगा, कैसे कार्य करेगा, इत्यादि एक्सेट्रा, मशीन डिजाइन कहलाता है। ठीक है, मशीन पूरी तरह से नए कार्यों को भी कर सकता है अथवा पुराने मशीन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही अधिक दक्षता एवं मित व्ययिता से कर सकता है। ठीक है, जो मशीन बनेंगे यानी कि पहले हम बाइसिकल यूज करते थे, बाइसिकल के बाद कार आया, तो कार भी एक मशीन है। हालांकि ये तो नया है लेकिन पुराना ही काम कर रहा है। जैसे बाइसिकल कहता था कि हम यहाँ से
कुछ दूर तक आसानी से जाते थे, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती थी जाने में और टाइम भी कम लगता था। उसी को और फास्ट कर दिया कार ने। कार में भी बहुत कम मेहनत लगता है, हालांकि इधर लगता है वो बात अलग है, लेकिन मेहनत कम लगता है और तुरंत पहुंच जाते हैं। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन, डिजाइन के प्रकार। पहला एडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन, न्यू डिजाइन। दोस्तों इसे थोड़ा सा मोटा मोटी समझ लेते हैं, फिर परिभाषा भी देख लिया जाएगा। एडेप्टिव डिजाइन यानी कि दोस्तों एडॉप्ट कर लेना यानी कि गोद ले लेना। आपने पढ़ा होगा पहले, एडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है। ठीक है। एडेप्टिव डिजाइन यानी कि जो डिजाइन हम पुराने चल रहे हैं उन्हें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया जाए या फिर थोड़ी सी चीज़ें को चेंज कर लिया जाए और हम एज इट इज जो पुराना डिजाइन है उसे ही एज इट इज ले लें, तो ऐसे डिजाइन एडेप्टिव डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला है डेवलपमेंट डिजाइन। दोस्तों डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है। यदि कोई पुराना डिजाइन है, इसमें पुराना डिजाइन लेते हैं लेकिन उसमें हम बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे डिजाइन डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों जैसे पहले थी डीजल इंजन के बाद पेट्रोल इंजन आया। हालांकि डीजल इंजन धुआं देता है थोड़ा सा, लेकिन पेट्रोल इंजन उससे कम देता है। और फिर उसके बाद अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार आ गए। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हुआ, सब डिजाइनों का, कार्स के डिजाइनों का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। फिर न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन मतलब दोस्तों कि पूर्णतः नया, मतलब कि हम उस जो डिजाइन हम ले रहे हैं उससे पहले उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, हम एकदम इमेजिनेशन करके नया डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, इन सब के डिटेल अध्ययन कर लेते हैं, हम परिभाषाएं देख लेते हैं एडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन और न्यू डिजाइन के। ठीक है। एडेप्टिव डिजाइन, इसमें उपलब्ध पुराने डिजाइन को अडेप्ट कर लिया जाता है। इसमें कोई भी डिजाइनर बिना किसी विशेष अविकल्पन योग्यता का प्रयोग किए पुराने डिजाइन को कुछ परिवर्तन या सुधारों के साथ अपना लेता है। यह कम समय लेने वाली तथा सस्ती होती हैं तथा डिजाइन प्रक्रिया में कम होने की दशा में उत्पाद की लागत में कमी आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने बताया था कि पुराने ही डिजाइन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, एज इट इज ले लिया जाता है। फिर दोस्तों इसमें डिजाइनर ये कोई भी मैकेनिक्स भी हो सकता है, एज इट जो थोड़ा सा सुधार किया। मान लीजिए कार में आपका कुछ खराब हो गया, उससे वही डिजाइन रहता है, बस हमने उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, सुधार कर दिया, वो चेंज कर दिया, फिर हमारा काम वो करने लगा। ठीक है। और दोस्तों उत्पाद की लागत में कमी आती है, कहने का मतलब ये है कि वो दक्षता बढ़ जाती है। यदि आपके कार के इंजन में कुछ खराबी हो और वो हमने चेंज करा दिया तो सीधी सी बात है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे है विकास अभिकल्पन, डेवलपमेंट डिजाइन। इस मेथड में दोस्तों वस्तुओं का डिजाइन करते समय पुराने डिजाइन को साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रयोग और अन्वेषी ज्ञान, इन्वेस्टिगेटिव नॉलेज की सहायता से नए अवधारणाओं से युक्त बनाते हैं। इस पद्धति में यद्यपि डिजाइन का प्रारंभ पुराने उपलब्ध डिजाइन से किया जाता है, किंतु प्राप्त अंतिम डिजाइन एवं उत्पाद का अंतिम रूप मूल डिजाइन एवं प्रोडक्ट से इफेक्टिव रूप से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब ही होता है विकास। डेवलपमेंट डिजाइन विकास अभिकल्पन। दोस्तों इस मेथड में वस्तुओं का डिजाइन करते समय हम पुराने डिजाइन को साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, यानी कि जो विज्ञान है और तकनीक है, इन सबके प्रयोग से जो हमने खोज रखा है उनकी सहायता से एक नया मशीन बनाने का करते हैं। ठीक है। डिजाइन पुराना होता है लेकिन मशीन नया रहता है, ये काम पुराना भी कर सकता है। आप इसमें सबसे बेटर एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सब पुराना ही होता है, हमने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसके बाद वो और इफेक्टिव तरीके से काम करने लगता है। ठीक है। आगे है नवीन अभिकल्पन, नई डिजाइन। इस पद्धति में बिल्कुल नई डिजाइन तैयार की जाती है। इस हेतु अत्यधिक कुशल डिजाइनरों की आवश्यकता होती है। अब कुशल डिजाइनरों के जो लक्षण हैं वो हम अभी इस सिलेबस में है आपके, तो हम आगे पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पे बहुत विस्तार से इसे बड़ा नहीं किया। हालांकि आपको ऐड करना होगा, यदि पेपर में पूछ दिया कि नवीन अभिकल्पन क्या है तो उसमें कुशल डिजाइनरों के गुणों का भी व्याख्यान करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे दोस्तों मेथड्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन करने के तरीके। पहला रेशनल, एम्पिरिकल, ऑप्टिमम, इंडस्ट्रियल, सिस्टम, एलिमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रेशनल यानी कि दोस्तों तार्किक अभिकल्पन, एम्पिरिकल यानी कि अनुभाविक, फिर अनुकूलतम औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, सिस्टम डिजाइन यानी कि
निकाय डिजाइन, फिर डिजाइन एलिमेंट डिजाइन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अवयव डिजाइन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन का हिंदी ही होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। रेशनल डिजाइन यानी कि तार्किक डिजाइन, जब डिजाइन को तैयार करने में अभियंत्रण में उपलब्ध गणितीय सूत्रों को आधार बनाया जाता है तो ऐसी डिजाइन को तार्किक डिजाइन कहलाती है। ठीक है दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि हम डिजाइन बनाते हैं, बनाने में पुराने गणितीय सूत्र यानी कि जो भी पुराने खोज हैं, जो भी इन सबको आधार बना के हम करें तो ऐसे डिजाइन तार्किक डिजाइन कहलाती हैं। ठीक है, फिर एम्पिरिकल डिजाइन यानी कि अनुभाविक डिजाइन, जब डिजाइन को तैयार करने में अनुभाविक या प्रयोग सिद्ध सूत्रों, पहले किए गए प्रयोगों अनुभव पर तैयार सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो एम्पिरिकल डिजाइन कहलाता है। दोनों लगभग सेम ही हैं, लेकिन इसमें प्रयोग करके नया बनाया जाता है और इसमें रेशनल में हमने उसको आधार बेस मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ऑप्टिमम डिजाइन, अनुकूलतम डिजाइन। ठीक है, दिए गए प्रतिबंधों के दृष्टिगत प्राप्त कोई हल सर्वोत्तम नहीं अपितु सबसे अनुकूल हल हो तो ऐसे हल अनुकूलतम डिजाइन की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इसमें इसका मतलब ये है कि आप जो भी डिजाइन लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्राप्त हल सर्वोत्तम नहीं, हमेशा बेटर की खोज रहती है। ठीक है, ये अनुकूलतम डिजाइन कहलाती है। फिर है इंडस्ट्रियल डिजाइन, यदि डिजाइन करते समय उनके बनाने में प्रयुक्त होने वाली मशीनिंग प्रक्रियाएं उपलब्ध मशीनरी को आधार बनाया जाए तो इस प्रकार की डिजाइन औद्योगिक डिजाइन कहलाती है। यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रियल में क्या होती है, मशीनिंग प्रक्रियाएं होती हैं जैसे ड्रिलिंग, शेपिंग आदि एक्सेट्रा बहुत सारी हैं, उनको आधार बनाया जाए, मतलब कि ऐसा बनाया जाए कि वही काम करे वो आगे चल के, तो ऐसे इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल तरीके से। फिर सिस्टम डिजाइन, कई अवयव से युक्त किसी जटिल यांत्रिक निकाय यानी कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम के डिजाइन को निकाय डिजाइन कहलाती है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में है भारवाहक वाहन का डिजाइन। दोस्तों भारवाहक वाहन यदि आप देखे होंगे, जैसे ट्रक देखे होंगे, वो भार होता है, तो उसमें पहले यदि आप बनाते हैं तो नीचे एक मजबूत बेस होता है ट्रक का, ताकि जो ऊपर हम कितना भी लोड देते हैं वो टूटे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद उसे में आगे चलने के लिए पूरा बेस तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम डिजाइन कहलाता है। फिर है तो तत्व या अवयव डिजाइन यानी कि एलिमेंट डिजाइन, किसी मैकेनिकल सिस्टम के किसी अवयव विशेष संबंधित डिजाइन अथवा डिजाइन को अवयव डिजाइन कहलाती है। दोस्तों कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर हुआ तो उसमें पिस्टन की हम यदि डिजाइन कर रहे हैं तो वो एलिमेंट डिजाइन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर है अगला लास्ट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है, इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब किसी डिजाइन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों सुधार, विश्लेषण, संश्लेषण या अनुकूल में किसी में भी एक चरण या कई चरणों के निष्पादन में कंप्यूटर की सहायता ली जाए तो ऐसे प्राप्त डिजाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं, कैड एक सॉफ्टवेयर है, आपने चौथा सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा कि कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, 3D मॉडलिंग करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे काम है उसमें कर सकते हैं, एनिमेशन भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम पहले कैड में जो है बनाएंगे डिजाइन, फिर उसे चेक करेंगे कि वो सही से काम करता है कि नहीं। उसके बाद हम इसे आगे की तरफ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग टीम को दे देंगे, वो मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद फिर उसका टेस्ट होगा और फिर तब जाके उसे मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड पे हम जो भी काम करते हैं वही कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाती है। कंप्यूटर पे सुधार किया हमने, हमें डिजाइन पसंद नहीं आया, वो हटाया, फिर दूसरा डिजाइन उसमें तैयार किया, सुधार किया, विश्लेषण उसे चेक किया, फिर अनुकूल में किसी भी एक चरण या कई चरणों के निष्पादन, मतलब हर एक चरण में करें या फिर किसी एक ही चरण में करें, वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।